प्रभु के हवाले, प्रभु के हवाले। आज की मुरली की तारीख है 15/7/2021। बाबा ने बताया है, मीठे बच्चे तुम विकारों का दान दे दो, तो राहु का ग्रहण उतर जाएगा। दे दान तो छूटे ग्रहण। दे दान ग्रहण। और बाबा कहते हैं पूरी दुनिया के ऊपर राहु का ग्रहण, इसलिए चारों ओर दुख, अशांति, कलह, कलेश। अब बाबा हम बच्चों को बताते हैं कि ये ग्रहण कैसे उतरेगा, तो क्या कहेंगे उसके लिए? विकारों का दान देना है। किसको देना है? शिव बाबा को। विकारों का दान कोई देता है क्या? दुनिया में कभी सुना था? नहीं सुना था ना। क्रोध का दान, लोभ का दान, या बीड़ी सिगरेट शराब का दान कोई नहीं देता था। लेकिन जब से बाबा ने हम बच्चों को सिखाया है, हम सबको वही बोलते हैं कि आपसे हमको यही दक्षिणा चाहिए। बीड़ी सिगरेट छोड़ो, या कुछ आदत छोड़ो, या फिर विकारों में से कोई एक विकार छोड़ो। तो बाबा कहते हैं अभी तुम्हें तो फिर सब विकारों का दान देना है, एक एक नहीं, क्योंकि सभी विकार जो है वो खराब चीजें हैं, हमारे काम की तो है नहीं। है क्या काम की? क्योंकि दुख ही मिलेगा, अशांति मिलेगी। 63 जन्मों से ये विकार ही हमको परेशान कर रहे थे। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी सब विकारों का दान दे दो, और फिर दान देकर वापस नहीं लो। और अगर वापस आ जाता है, फिर से बोलते हैं ना, क्या करें, आ गया गुस्सा, आ जाता है तो फिर वापस देना है। फिर वापस आता है, फिर वापस देना। यही तो खेल खेलना है। खेल खेलते हैं ना, बॉल एक दो के पास भेजते रहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं अभी कब तक खेल खेलोगे? अब इसलिए सोचो कि हमने तो बाबा को दे दिया है, फिर हम क्यों गुस्सा कर रहे हैं? ऐसे हर विकार के लिए हमें सोचना है, सिर्फ गुस्सा नहीं, वो तो दिखाई देता है। लोभ भी कम नहीं है, भले कोई चीज में मोह होता है, लोभ होता है, फिर मोह भी होता है। अहंकार तो सबसे ज्यादा खतरनाक है। कोई भी चीज का, कोई भी बात का अहंकार आया, कोई कला, कोई अच्छी बात है उसका अहंकार आया, तो फिर पतन होना शुरू। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये सब विकार जो है ये जहर है, जैसे कि क्या है? जहर है। तो अब पता चलो ना। इसलिए बाबा कहते हैं वो तो लेना नहीं है, तुम तो अमृत पी रहे हो रोज। तो इसलिए विकारों का दान बाबा को देना है, तो ग्रहण उतर जाएगा और सबसे अच्छी दशा बैठेगी। वो कौन सी? बृहस्पति की। आज कौन सा दिन है? बृहस्पतिवार बोलते हैं गुरुवार को, सिंधी में, उर्दू में शायद बोलते हैं बृहस्पतिवार। तो बाबा कहते हैं अभी सबसे अच्छी दशा तभी बैठेगी जब विकारों का दान देंगे। तो अब प्रश्न है, वृक्षपति बाप अपने भारतवासी बच्चों पर बृहस्पति की दशा बैठाने के लिए कौन सी स्मृति दिलाते हैं? कौन सी स्मृति दिलाती हैं? उत्तर है, हे भारतवासी बच्चों,
तुम्हारा आदि सनातन देवी देवता धर्म अति श्रेष्ठ था। तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। तुम मुझ सागर के बच्चे काम चिता पर बैठ ताले हो गए हो। ग्रहण लग गया है। अब मैं तुम्हें फिर से गोरा बनाने आया हूँ। यह स्मृति आने से बृहस्पति की दशा बैठ जाती है। यह स्मृति आने से बृहस्पति की दशा बैठ जाती है। तो बाबा हम बच्चों को क्या स्मृति दिलाते हैं कि तुम बच्चे ही पहले क्या थे, 16 कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी देवी देवता थे, श्रेष्ठ थे। अभी फिर से तुम्हें ही बनना है। तो बाबा इस समय बनाने के लिए आए हुए हैं। तो ये तो पक्का है कि पहले हम ही देवी देवता थे और हमें ही बनना है। तो बाबा कहते ये अगर स्मृति रहे तो फिर विकार छूटते जाएंगे और दैवी गुणों की धारणा होती जाएगी, अर्थात बृहस्पति की दशा शुरू हो जाएगी। जैसे ही बाबा के हम बने हैं तो बृहस्पति की दशा तो है ही है, फिर उसमें भी नंबरवार होती है ना। जैसे बाबा कहते हैं भाग्यशाली तो हैं सभी क्योंकि भगवान को पहचाना, लेकिन फिर उसमें भी अलग अलग है, नंबरवार है, पढ़ाई में भी नंबरवार है। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी ये बृहस्पति की पूरी दशा अच्छी तरह बैठे, उसके लिए फिर हमें यह स्मृति बार बार रखनी है कि हम ही थे देवी देवता। तो फिर ये लक्षण आने लगेंगे। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। यह किसकी महिमा सुनी? बेहद के बाप की। ऊंचते ऊंच बाप परम पिता परमात्मा ही है। लौकिक बाप के लिए तो सब नहीं कहेंगे, बच्चे जानते हैं सब आत्माओं का पारलौकिक बाप वह है ऊंचते ऊंच, उनका नाम ही है शिव। बिगर नाम रूप के तो कोई चीज होती ही नहीं। इस समय सबको राहु का ग्रहण लगा हुआ है, इसलिए इनको आयरन एज्ड वर्ल्ड कहा जाता है। दशाएं भी होती है ना, बृहस्पति की दशा, शुक्र की दशा, ऐसे बहुत सारी दशाएं होती है और भारतवासी इन दशाओं में विश्वास रखते हैं। बाकी फॉरेन में तो ये सब बोलते हैं ये तो सब क्या है, ऐसे ही इमेजिनेशन है, बकवास है। वो लोग इन बातों को नहीं मानते हैं, लेकिन भारत में मानते हैं और एक्चुअली होता भी है। क्योंकि ये जो प्रकृति के तत्व है, नक्षत्र वगैरह सब प्रकृति के ही है ना। अभी सब तमो प्रधान हो गए हैं, तो इसलिए सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण मतलब वो उसके ऊपर लगता रहता है। अब ग्रहण माना क्या, बाबा कहते हैं ग्रहण तो सारी दुनिया पर ही है देखा जाए तो, लेकिन वो सूक्ष्म है और स्थूल में फिर प्रकृति की चीजों पर दिखता है। तो अब तुम्हारे ऊपर है बृहस्पति की दशा, जिसकी महिमा सुनी ऊंचते ऊंच भगवान शिव बाबा। उनका असल नाम तो शिव है, बाकी किस्म किस्म के अनेक नाम रख दिए हैं। असल नाम है शिव बाबा। बाप समझाते हैं मैं बीज रूप हूँ, चैतन्य हूँ। और बीज जो होता है वो कैसा होता है, एकदम
छोटा होता है और झाड़ देखो तो कितना बड़ा होता है। तो बाबा भी क्या है देखो, रचयिता है पूरी सृष्टि का, लेकिन इतना छोटा सा बिंदी है, रूप में बिंदी है, गुणों में तो सिंधु है, सागर है, अनलिमिटेड। तो इसलिए उनकी महिमा है। अगर बीज नहीं हो तो झाड़ पैदा होगा इतना बड़ा? बीज के बिना नहीं हो सकता है। तो इसलिए वैल्यू बीज की है। ऐसे ही शरीर में आत्मा की वैल्यू है ना। तो आत्मा अगर है तो सब कुछ कर सकती, आत्मा निकल जाती है तो जीरो। हाँ, ठप हो जाता है शरीर, हाथ भी नहीं चलता है, आंखें भी नहीं चलती है, कान भी काम नहीं करते हैं, सब ठप, एक सेकंड में तरफ निकल गई और गए। तो बाबा कहते हैं कि आत्मा की वैल्यू है, ये भी हमें स्मृति में रखना है। शरीर तो विनाशी है और सारा दिन हम शरीर के पीछे ही सब कुछ करते रहते हैं ना। तो इसलिए शरीर और शरीरधारी माना देहधारी मित्र संबंधी सारा दिन उनके लिए सोचते रहते हैं। अब वो तो एक जन्म के हैं, हिसाब किताब है, इसलिए है, वो भी छूटने वाले हैं। छोड़ने की तैयारी भी करनी है क्योंकि मोह इतना होता है हर एक में, तो छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। जैसे ऐसे लगता है कि जन्म जन्म के साथ ही ये लोग हैं, जन्म जन्म के साथ ही है। और पति पत्नी भी कोई 7 जन्म के साथ ही नहीं है, वो बुद्धि से निकल गया ना, जो युगल ज्ञान में चलते हैं। वो बोलते हैं ना 7 जन्म का साथ होता है। वैसे तो 84 जन्मों का साथ है हम सभी का, क्योंकि दैवी परिवार में जो आते हैं। लेकिन किसी एक विशेष के लिए बुद्धि अटकाना उसमें वो रॉन्ग है। हम्म, तो बाबा कहते हैं इसलिए वो कोई भी देहधारी में मोह नहीं रखो, सब छूटने ही वाले हैं। इसलिए छूटना ही है तो पहले से ही छोड़ो, मन बुद्धि से छोड़ो कि ये तो हिसाब किताब के कारण संबंध है। हाँ, फिर जैसे हिसाब किताब पूरा होता है तो देखो आत्मा चली जाती है। अब सोचेंगे क्यों गए, क्यों शरीर छोड़ा, तो हिसाब किताब उतना ही था। कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि हिसाब किताब का माया है, बंधन है, कर्म बंधन है। तो वहां पर बाबा कहते हैं कि ये सब छोड़ना होगा। हाँ, तभी तो फिर वो सुख और शांति प्राप्त करेंगी। बाकी अगर हम कहेंगे जहर भी खाते रहें और उसका कुछ असर भी ना हो, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये जहर है ना। क्या जहर है? मोह जहर है, अहंकार जहर है, या सोचते हैं, वरना दुनिया में बोलते हैं ना, मोह नहीं रखेंगी तो बच्चों की पालना कैसे करेंगी। कहीं आप भी तो ऐसे नहीं समझते ना। भाई बच्चों में मोह नहीं होगा तो फिर उनका ध्यान कैसे रखेंगे, उनके लिए कैसे करेंगे। तो क्या मिसाल बताया जाता है? नर्स का मिसाल, वो भी तो बच्चों को संभालती है, सब कुछ करती है, लेकिन मोह नहीं रखती है, क्योंकि उनको मालूम है कि मेरा नहीं है। भले स्नेह होता है, लगा होता है, लेकिन मेरा नहीं है। ऐसे ही बाबा कहते हैं अभी तुम्हारा कुछ कहाँ है, सब दे दिया बाबा को। बच्चे भी दे दिए कि नहीं? बाकी सब तन मन धन तेरा, बच्चे मेरे, ऐसा तो नहीं ना। हाँ, पति मेरा, ऐसा तो नहीं ना। तो बाबा कहते हैं सब दिया ना, तो हम भी बाबा के, सब बाबा की, तभी छूटेगा मोह। फिर आत्मिक स्मृति बहुत जरूरी है। मेन पुरुषार्थ जो बेसिक है वो है आत्मा समझना, स्वयं को भी और दूसरों को भी। तो बाप सत चित्त कहते हैं, फिर कहते हैं वह सुख का सागर है, आनंद और शांति का सागर है। महिमा सारी उस एक की है। भारतवासी महिमा गाते हैं, परंतु समझ से कुछ भी नहीं, एकदम पत्थर बुद्धि हो गए। पत्थर बुद्धि किसने बनाया? रावण ने बनाया ना। सतयुग में भारतवासी कैसे थे? अभी पत्थर बुद्धि बना दिया, तो सतयुग में क्या थे? पारस बुद्धि। आज से 5000 वर्ष पहले यह भारत पारसपुरी था, जिसमें देवी देवता थे। भारत ही अविनाशी खंड गाया हुआ है। भारत में ही पारस बुद्धि देवताएं थे। इस समय बुद्धि पतित बनती है। पतित कैसे बनते हैं, यह भी बाप ने समझाया है। तो द्वापर से जब काम चिता पर बैठे हैं तो काले बन जाते,
काम अग्नि में सब भस्म हो गए। उसमें भी खास भारत की बात है। भारत में पारस बुद्धि देवताओं का राज्य था। उनको विष्णुपुरी राम राज्य भी कहा जाता था। यह बाप आकर बताते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चों, जब तुम सतयुग में थे तो सर्वगुण संपन्न थे। अब सोचो कि हम सतयुग में थे तो देवी देवता थे, फिर सब गुणवान थे, सर्वगुण संपन्न। और अभी कितने गुण हैं? हाँ, नहीं है ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना, है ना, लेकिन सर्वगुण नहीं है। और सर्वगुण में फिर संपन्न भी नहीं है माना हर गुण भी संपन्नता में चाहिए। जैसे अभी शांति का गुण है, तो थोड़े टाइम के लिए शांत रहे, फिर गुस्सा आ गया तो संपन्न नहीं कहेंगे ना। शांति में भी 100% संपन्न, माना कुछ भी हो जाए शांत, उसको कहेंगे शांति का गुण धारण किया। ऐसे ही हर गुण हमें धारण करना है डीपली, गहराई से, ताकि परिस्थितियां उसको हिला न सके, गायब ना कर सके। तो ऐसे गुणवान बनना है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी महिमा है, वहां विकार तो होते नहीं। द्वापर से रावण, 5 विकारों का राज्य शुरू हुआ, तो राम राज्य बदलकर रावण राज्य होता है। अभी ग्रहण लगा हुआ है, बिल्कुल ही भारत काला हो गया है। अब दिखने में तो लाइटिंग वगैरह करके बहुत सुंदर बना है। हाँ, दुनिया तो सुंदर है, अमेरिका देखो, पेरिस देखो, लंदन देखो, मुंबई देखो कितना अच्छा लगता है देखने में। बाबा कहते काला है, पतित है, हाँ, सूक्ष्म में काला, विकारों के वश। तो इसलिए देखो इतना सब होते हुए भी दुखी है ना, अशांत है। हर व्यक्ति पर्सनली इंडिविजुअली दुखी है, स्ट्रेसफुल है, जीवन में कोई शांति ही नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये मायावी स्वर्ग है, थोड़े टाइम के लिए मायावी स्वर्ग, चकाचौंध। जैसे ही उसमें जाते हैं तो फंसते हैं, तो ये दुबन है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कहाँ भी अट्रैक्ट नहीं होना है। अट्रैक्ट होते हैं ना कि देखो ये कितना अच्छा है, ये कितना अच्छा बना हुआ है, ये बिल्डिंग कितनी अच्छी बनी हुई है। आजकल देखो फिर रिसोर्ट्स कितने अच्छे अच्छे बने हुए होते हैं। तो लोग तो टेम्पररी खुशी के लिए वहां जाते हैं, टेम्पररी खुशी मिलती है, फिर वापस दुखी। तो बाबा कहते हैं कि ये मायावी स्वर्ग, हाँ, जिसमें मनुष्य अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी बिल्डिंग कितनी भी अच्छी हो, खत्म होने पर है। हाँ, एक सागर की लहर आती है, आएगी और हप करके चली जाएगी, टाइम ही नहीं लगेगा। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, क्योंकि सागर के लहरों में बहुत ताकत होती है, बहुत प्रेशर होता है उसमें। तो इतनी बड़ी बिल्डिंग्स जाएगी। तो कहीं सोचते हैं ना कि देखो विनाश होने वाला है और इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है। अब लोगों को थोड़ी ना मालूम है कि विनाश होने वाला है। इवन हम सभी को भी मालूम है तो बनाएंगे ना, नहीं बनाएंगे उसे थोड़ी ना, क्योंकि विनाश तक तो फायदा होगा, तब तक तो उसका सुख ले सकते हैं और हम लोग तो सेवा में लगा सकते हैं। लेकिन बाबा के तो बुद्धि में रखो कि ये सब खत्म होने वाले हैं, क्योंकि इन आंखों से हम जो भी देखते हैं ये प्रैक्टिस करना है। सूरज भाई भी बहुत बताते हैं कि प्रैक्टिस करो एक एक चीज के लिए। ये चीज मेरी नहीं है, ये भी खत्म होने वाली है। फिर ये व्यक्ति भी मेरा नहीं है, सबका शरीर छूटने वाला है। आत्मा अविनाशी है। मकान में मोह है तो उसके लिए भी सोचना है, हर चीज के लिए सोचना है, तब जाके हमारा मन बुद्धि उसको स्वीकार करता है। नहीं तो देखो बाबा तो बार बार बोलते रहते हैं, कहाँ छूटता है, वैराग भी नहीं आता है। और कभी बैठ के सोचा है घर में तो ये घर तो छूटने वाला है, और दुखी होके सोचते हैं कभी कभी। जब दुखी हो जाते हैं ना तभी थोड़ा वैराग आता है किसी किसी को तो वो उल्टा वैराग है, नेगेटिव। नेगेटिव वैराग थोड़ी बोला है बाबा ने, लेकिन योग युक्त आनंदमय स्थिति में सोचो कि ये सब विनाशी है, फिर मैं क्यों बुद्धि उसमें लटकाऊं। क्यों ना इससे न्यारे होकर कि हम बाबा में बुद्धि लटकाएं,
बाबा के लिए सोचें, हाँ, बाबा का करें कुछ तो उसमें फायदा होगा, पदम गुणा कमाई हो जाएगी। बाकी बाकी सब सोचने का, दूसरों का सोचने से क्या मिलेगा? तो हमें क्या करना है? अपने आप को समझाना होता है और ये ज़रूरी है बहुत। हाँ, समय की डिमांड है अपने को समझाने की। अब बाबा कहते हैं बृहस्पति की दशा कैसी होती है? सबसे सबसे अच्छी। तो बाबा कहते हैं भारत पर बृहस्पति की दशा सतयुग में थी, फिर त्रेता में शुक्र की दशा। अब दशाएं भी देखो डाउन डाउन होती रहती है, तो उसको कहा ही जाता है सिल्वर एज। फिर द्वापर कलयुग आया, सीढ़ी उतरते आए, शनिचर की दशा हुई, उस समय सब, इस समय सब पर राहु की दशा है, सूर्य को ग्रहण लगता है, तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। अब भगवान भी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? दे दान छूटे ग्रहण। देखो भगवान भी क्या मांग रहे हैं, हाँ, खराब चीजें मांग रहे हैं। आप गिफ्ट में किसी को पत्थर दे दो, क्या करेगा वो? झगड़ा करेगा, बोलेगा ये कोई गिफ्ट देने की चीज है क्या? हाँ, बोलेगा ना। भगवान तो स्वयं ऐसी चीजें मांग रहे हैं कि जो तुम्हारे काम की नहीं है, जो चीजें तुमको तंग करती है वही दो। हाँ? तो इसलिए बाबा, कोई सोचते हैं कि विकारों का दान देंगे ना तो अच्छा नहीं लगता है बाबा को, तो कुछ अच्छा देना चाहिए ना, विकार क्या देना चाहिए? फिर बाबा मैला हो जाएगा, बाबा के ऊपर असर होगा। कोई कोई तो ऐसे भी सोचते हैं, भोली भोली माताएं होती है ना, वो ऐसा सोचती है। तो हमने सोचा, हमने बोला बाबा को कुछ नहीं होता है, वो सागर है, सागर में तो क्या क्या डालते रहते हैं, सबको समा लेता है वो, उसके ऊपर क्यों असर होगा? तो इसलिए जो मांग रहे हैं वो दो। अब भोग में करेले की सब्जी भोग नहीं लगाना है, वो तो बाबा को आप भोग लगाते हो, सब करेला भी लगा सकते हैं भोग दोपहर के भोजन में, ऐसा कुछ नहीं है। गुरुवार के भोग भी नहीं लगाते हैं लेकिन भोजन में तो जो आप खाते हैं, जो हम खाते हैं वही बाबा को खिलाएंगे ना। तो उसके लिए बाबा कभी नहीं कहता कि ब्रह्मा बाबा तो खाते थे ना करेले, हाँ, शौक से खाते थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, बाबा भावनाओं को देखते हैं। हाँ, शुद्धता जरूर चाहिए, बाकी बातें हमें नहीं सोचना है। तो बाबा कहते यह कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। हम क्या सुन रहे हैं? डायरेक्ट भगवान के महावाक्य सुन रहे हैं। तो शास्त्रों के ज्ञान को भक्ति मार्ग कहा जाता है। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं, ज्ञान और भक्ति, फिर है वैराग। इस पुरानी दुनिया को छोड़ना होता है। यह है शूद्र वर्ण, विराट रूप दिखाते हैं ब्राह्मण, फिर उसके बाद क्या दिखाते हैं? देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह भारत की कहानी है, विराट रूप बनाते हैं, परंतु पत्थर बुद्धि समझ से नहीं। पत्थर बुद्धि क्यों है? क्योंकि पतित हैं। भारतवासी पारस बुद्धि थे, संपूर्ण निर्विकारी थे। ऐसा लगता है? यहाँ देखो तो दुनिया भर के विकार हैं, और सत्युग में एकदम निर्विकारी, न काम, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न अहंकार। ऐसे फील होता है कि वहां पर कोई विकार नहीं होगा हमारे में। यही बाबा कहते याद करो और रियलाइज करो कि देखो मैं सत्युग में थी तो कैसी थी, एकदम निर्विकारी थी, गुणवान थी, हाँ, दैवी गुण थे। ये तो अभी फिर जन्म लेते लेते ऐसे बन गए ना, लेकिन ओरिजिनल तो मैं आत्मा क्या हूँ? देवी देवता धर्म की। इसलिए बाबा कहते हैं इससे स्वामान में रहो कि मैं कौन सी आत्मा हूँ? देवी देवता धर्म की आत्मा हूँ, ये लिखना चाहिए। स्वमान भी है ना, जो लिखते हैं ना तो अच्छा रहता है। हाँ, 50 बार लिख सकते हो तो 50 बार लिखो, 100 बार लिख सकते हो तो 100 बार लिखो। तो रोज एक स्वमान लिखेंगे ना तो अच्छा लगेगा आपको, तो वो मैनर्स आ जाएंगे, वो गुण आ जाएंगे। तो ऐसे बाबा कहते हैं पुरुषार्थ कर। हाँ, हाँ,
फिर भी 5 स्वरूपों का योग में अभ्यास करना है। उसमें भी अच्छा लगता है, क्यों? क्योंकि बदलते हैं ना स्वरूप। तो आत्मा को आदत है कि एक शरीर छोड़ा, दूसरा लिया, तीसरा लिया, तो उसमें भी अच्छी स्मृति रहती है। वो योग में करना है, वो अनुभव करना है। बाकी लिखने के लिए माना वो बोलते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड में जाए, तो उसमें फिर जब टाइम मिलता है तो लिखने का टाइम बहुत मिलता है हर एक को। कोई ऐसे नहीं बोल सकते हैं टाइम नहीं मिलता है। और अंगुलियाँ भी काम कर रही है अगर बराबर तो लिखना चाहिए। और जिसको नहीं आता है लिखना तो उसको मन में बोलना चाहिए फिर 50 बार, 100 बार। हाँ, रुक्मणी बहन क्या करेंगे? छूट जाते हैं ना, लिखना नहीं आता है, तो मन में बोलने का, मैं देवी-देवता धर्म की आत्मा हूँ, मैं देवी-देवता धर्म की आत्मा हूँ। मुँह से नहीं बोलना है, मन में बोलना है। तो ये पक्का तो करना होगा ना, तभी फिर वो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है और फिर धीरे-धीरे फिर वो इमर्ज होंगे गुण। ये पुरुषार्थ अभी करना है, अभी टाइम नहीं है। देखो बाबा बार-बार समझाते हैं कि आप अपने झमेलों को समेटो, अभी झमेलों में फँसो मत। अब ये झमेले तो रहेंगे ही अंत तक, रहेंगे ना। हाँ, जो भी आपके घर में चल रहा है, बिज़नेस में चल वो तो अंत तक रहेगा। तो क्या आप पुरुषार्थ नहीं करेंगे? या सोच रहे हैं कि सब छोड़-छाड़ के जंगल में जाएँगे तभी पुरुषार्थ करेंगे? वो तो सन्यासी लोग करते हैं। यहाँ बाबा ने क्या श्रीमत दी है, सब कुछ करते हुए, घर गृहस्थ में रहते हुए, सब कारोबार सँभालते हुए ही करना है। इन्हीं परिस्थितियों में ही करना है तुम्हें, तो कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, टाइम तो मिलता ही है। अच्छा देखो एक साथ नहीं लिख सकते हैं ना 100 बार, तो बीच-बीच में लिखो थोड़ा-थोड़ा करके। 20-20, 25-25 बार। हम लोग भी लिखते हैं, हम लोग भी पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे नहीं। तो टाइम नहीं मिलता है, जितना टाइम मिलता है उतनी बार लिखते हैं। फिर काम आ जाता है तो फिर छोड़ देते हैं, फिर वापस जब फ्री होते हैं फिर लिखते हैं। तो आप लोग भी लिख सकते हो ना कि ज्ञानी-ध्यानी सब हो गए, संपन्न बन गए। हाँ? संपूर्ण बन गए हैं क्या जो पुरुषार्थ करना छोड़ देंगे? तो पुरुषार्थ नहीं करते हैं माना अपने को संपूर्ण समझते हैं। लेकिन जब तक संपूर्ण नहीं बने हैं तो पुरुषार्थ करना है ज़रूर। तो ये हमें ज़रूर ध्यान में रखना है कि अभी समय कम है बहुत। अपने को देखना है अभी, दूसरों को देखना बंद करो। हाँ? घर में कोई वो दुखी है, ये दुखी है, वो दुखी है, मैं कैसे पुरुषार्थ करूँ? अरे वो दुखी है तो तुम उसको सुख दो ना, बाबा से लेकर के दो। और अभी उनके खुद के भी तो कर्म हैं। आप किसी को उनके कर्मों से भी तो छुड़ा नहीं सकते हैं। सहयोग दे सकते हैं, दवाई लिख के दे सकते हैं, शुभ भावनाएँ दे सकते हैं। आप आपको जो करना चाहिए वो करो, लेकिन पुरुषार्थ छोड़ के उसके लिए ही सोचो, तो क्या ठीक हो जाएगा सब? नहीं होगा ना, तो फिर क्यों उनके पीछे इतना समय हम गँवाएँ? ऐसा करने से तो और ही ठीक नहीं होंगे और ही। आप बाबा को पकड़ो वो सब ठीक हो जाएँगे आप ही। तो इसलिए किसको पकड़ना है? बुद्धि से पकड़ना है बाबा को। आप सोचो बुद्धि से किस-किस को पकड़ा हुआ है? बहुत सारे मिलेंगे आपको। जब शांति से बैठ के सोचेंगे ना कि बुद्धि से किस-किस को पकड़ा है, बहुत लोग आएँगे सामने। तो इसलिए ये पुरुषार्थ करना बहुत ज़रूरी है कि बुद्धि से हम एक बाबा को ही पकड़ें, सहारा एक बाबा को ही बनाएँ और किसी को नहीं। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था और कोई खंड नहीं था। यह बात समझाते हैं। यह राजयोग कौन सिखाते हैं? तो क्या कहेंगे? हुँ, अभी बाबा ने मस्त बताया शिवाचार्य जैसे शंकराचार्य बोलते हैं ना, तो ऐसे ही शिवाचार्य। तो यह है ज्ञान का सागर। कोई मनुष्य को ज्ञान का सागर, सर्व का पतित पावन नहीं कह सकते। सर्व का लिबरेटर एक है। बाप खुद आते हैं दुख दुख में रावण से लिबरेट करने, फिर गाइड बन ले जाते हैं। उनको रूहानी पंडा कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं तुम सर्व आत्माओं का पंडा हूँ, सबको वापस ले जाऊंगा। मेरे जैसा गाइड कोई होता नहीं। कहते भी हैं गॉड फादर इज लिबरेटर,
गाइड, ब्लिसफुल, सबके ऊपर रहम करते हैं, क्योंकि सब सागर के बच्चे कामचिता पर बैठ जल मरे। उसमें भी खास भारत की बात है। तो बाप कहते हैं तुम 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी थे, अब काम चिता पर बैठ तुम क्या बन गए। अब फिर बाप आए हैं, वृक्षपति बाप आकर मनुष्य मात्र पर बृहस्पति की दशा बिठाते हैं। खास भारत आम विश्व पर इस समय राहु का ग्रहण लगा हुआ है। तो बाप कहते हैं मैं ही आकर भारत पारस बुद्धि बनने, किस लिए आए हैं? पारस बुद्धि बनने। मोस्ट बिलव्ड बाप आया हुआ है। सब आशिकों का माशुक एक ही है। सब नेशन में शिवलिंग जरूर बनाते हैं, क्योंकि सबका बाप है ना। माना हर धर्म में गोल गोल कुछ ना कुछ बनाते ही है। शिव बाबा के आकार का ही होता है, शिवलिंग के जैसा ही होता है। वो तो हम सबको समझाते हैं ना, कि देखो हर धर्म के अंदर उनको निराकार को कैसे याद किया गया है। तो बाबा कहते हैं शिव के मंदिर भारत में बहुत हैं, जिसको शिवालय कहते हैं, रहने का स्थान। सतयुग में है देवी देवता धर्म के मनुष्य, परंतु वह धर्म कब था और उनका राज्य कब था ये पता ही नहीं। सतयुग की आयु लंबी लिख दी। बाप समझाते हैं तुम्हारे ऊपर अब बृहस्पति की दशा बैठ रही है 21 जन्मों के लिए। कितने जन्मों के लिए? 21 जन्मों के लिए। वृक्षपति है ज्ञान का सागर, पतित पावन, जिसको सब पुकारते हैं। तो मैं माता पिता हम बालक तेरे, सब उनकी महिमा करते हैं। बरोबर सतयुग त्रेता में सुख घनेरे थे। बाबा कहते रियलाइज करो, महसूस करो कि सचमुच हम कितने सुखों में थे। हाँ, जब सतयुग में थे आप दुखी हुए तो बाबा ने हाथ पकड़ लिया। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी तुम वो स्मृति में रखो, मैं आत्मा तो सुख स्वरूप हूँ और संतान किसकी हूँ? सुख के सागर की। किसकी? हाँ, तो हमारा बाप जब सुख का सागर है तो फिर हम दुखी क्यों? हाँ, शाम शांति के सागर के बच्चे, फिर हम अशांत क्यों? अपने को पूछना है। तो बाबा कहते हैं कि जबकि बाप हेवनली गॉड फादर है, स्वर्ग का रचयिता है, तो जरूर हम भी स्वर्ग में होने चाहिए। बाप समझाते हैं तुम सब स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हो। भारत का ही आदि सनातन देवी देवता धर्म है। जैसे क्रिश्चियन धर्म के हैं, वह क्रिश्चियन धर्म के ही चले आते हैं। तो बाप कहते हैं तुम देवी देवता धर्म वाले अपने धर्म को क्यों भूल गए हो, जबकि तुम देवी देवता धर्म के थे। अब बाबा भी पूछते हैं तुम क्यों भूल गए, तो क्या कहेंगे? जन्म जन्म लेते हाँ, क्या हो गया? सब भूल गए। जन्म मरण के चक्र में आके घर को भी भूल गए, खुद को भी भूल गए, खुदा को भी भूल गए, सब भूल गए। अब बाबा हर बात क्या करने आए हैं? याद दिलाने आए हैं। हाँ, तो याद आ रहा है? आंखें बंद जिसकी है उनको याद आ रहा है कि हम क्या थे पहले? हम पहले देवी देवता थे, सर्वगुण संपन्न थे। हमारा घर कौन सा है? परम धाम। वो कितना अच्छा है, एकदम शांति, न दुख न सुख न कोई संकल्प, हर बात से मुक्त, मुक्ति धाम है वो, जहाँ पर आत्मा एकदम निर्बंधन। इसलिए तो हर आत्मा को क्या चाहिए कि हम फ्रीडम, माना हर एक को फ्रीडम चाहिए, कोई बंधन नहीं। लेकिन बंधन खुद ही बना के बैठे हुए हैं, क्योंकि आत्मा एक्चुअली परम धाम में एकदम बंधन मुक्त होती है ना। फिर सत्युग में भी बंधन मुक्त है और अभी फिर बंधनों में बंधे हुए हैं।
इसलिए फिर आत्मा दुखी है। जेल में रह करके कौन सुखी रह सकता है? चाहे वो सोने का पिंजरा हो, सोने का जेल हो, या फिर चांदी का हो, या लोहे का हो, जेल तो जेल ही होता है ना। तो अभी भी बाबा इसलिए कहते हैं ना कि तुम लोहे के पिंजरे को छोड़ कहीं सोने के पिंजरे में तो नहीं फंसते हो, क्योंकि बंधन तो बंधन होता है। मना लौकिक को सब छोड़ दिया, लेकिन फिर अलौकिक में फंसते हैं। फिर अलौकिक मना दैवी परिवार वालों में फंसते हैं, तो वहां भी नहीं फंसना है हमको। इसलिए बाबा कहते हैं, फिर वो कई बार सेवाओं का भी किसी को बंधन लगता है, तो बाबा कहते हैं मेरा 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 करना ये भी पिंजरा ही है। सोने का है या चांदी का है, लेकिन पिंजरा ही है ना। तो हर बंधन से मुक्त होना है। तो ये भी याद रखना है कि मैं आत्मा क्या हूँ, बंधन मुक्त हूँ। ये सोचने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए ये भी लिख सकते हैं, मतलब सब एक साथ लिखना है ऐसे नहीं। एक दिन ये एक सोमवार, दूसरे दिन दूसरा, ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं। तो महसूस तो होगा ना कि हम बंधनों से मुक्त हैं। हाँ, मैं आत्मा तो एकदम मुक्त हूँ, फिर क्यों मैं बंधनों में बंद हूँ? तो बाप स्मृति दिलाते हैं, तुम्हारा सबसे श्रेष्ठ धर्म कर्म था। अभी तुम नीच पापी कंगाल बन गए। तुम हो देवताओं के पुजारी, फिर अपने को हिंदू कहलाते हो। भारत का ये क्या हाल हो गया? जो देवी देवता धर्म के हैं, वह विकारी बनने के कारण अपने को देवता कहलाते नहीं। तो बाप कहते हैं अभी इस पतित दुनिया का अंत है। महाभारत लड़ाई भी खड़ी है। भगवान वाच्य, हम तुमको सत्य के लिए राजयोग सिखाते हैं। भगवान तो एक है, हम उनके बच्चे सालीग्राम हैं। बाप कहते हैं तुम जो पूज्य थे, वही पुजारी भगत बन गए हो। और अब भगत से क्या बन गए? बच्चे। बच्चे बने ना बाबा के। पहले क्या थे? हाँ, पहले भगत थे ना, भक्ति करते रहते थे। अब बच्चे बन गए। फिर ज्ञान लेते हो पूज्य देवता बनने। फिर द्वापर से पूज्य सो पुजारी। तुम पूरे 84 जन्म लेते हो। जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं, वही आकर ब्रह्मा कुमार कुमारी बनेंगे। सुना? सभी नहीं बनेंगे। हाँ, बाबा कहते हैं जरूर है कि सत्ययुग में जो आते हैं, त्रेता युग में आते हैं, वही बनेंगे। लेकिन इस समय जो आते हैं उनके 84 जन्म होंगे, लेकिन बाद में जो फिर प्रजा में आते हैं या आकर के चले जाते हैं, वो फिर प्रजा में आते रहेंगे। तो ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन धर्म की स्थापना, कितनी ढेर प्रजा है। इन ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। बाप आकर शूद्र से बदल ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। इस संगम युग पर ही आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। यह है कल्याणकारी संगम युग। ये भी नहीं भूलना है, ये युग ही क्या है? कल्याणकारी है। तो हर बात में कल्याण है। इस लड़ाई को ही कल्याणकारी कहा जाता है। इस विनाश के बाद फिर स्वर्ग के गेट खुलेंगे। हाँ, कहाँ से खुलेंगे? कहाँ खुलने वाले हैं गेट? दिल्ली में खुलेंगे ऐसे। मना कहने का भाव ये है कि विनाश होगा और फिर स्वर्ग स्थापन हो जाएगा, माना जैसे कि गेट खुलेंगे। तो बाबा कहते हैं तुम यहाँ आए हो स्वर्गवासी बनने, वहाँ विष्णुपुरी में चलने के लिए। तुम बच्चों पर अब अविनाशी बृहस्पति की दशा है। एक जन्म के लिए नहीं है ना, अनेक जन्मों के लिए। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा कि अविनाशी, देखो दशा भी अविनाशी बैठी है। सतयुग में बृहस्पति की दशा है, फिर त्रेता में शुक्र की दशा, फिर नीचे गिरते आए हो मंगल शनिचर की राहु की दशा भी होती है। जन्म जन्मांतर उल्टी दशाएं फिरती आई है। अब दुनिया में भी बोलते हैं ना, दशाएं बदल गई है, तो दिशाएं भी बदल जाती है।
फिर क्या करते हैं वो लोग? पंडितों के पास जाते हैं, ये कौन सी ग्रहचारी है, कौन सी दशा है। पंडित क्या कहेगा? पूजा करो, पूजा करवाओ, ये करो, वो करो। फिर उसमें खर्चा करते हैं। फिर क्या होता है? बस लगता है कि किया कुछ। अब उससे थोड़े दिन के लिए हो भी सकता है फायदा, लेकिन थोड़े दिन के बाद फिर दूसरी दशा होगी, फिर भागेंगे। तो पंडित के खुद के ऊपर ही दशा ऐसी है, तो दूसरों को कहाँ से मुक्त करेगा वो? और अगर ऐसा होता तो सभी पंडितों के पास ही जाते ना। हम्म? तो बाबा कहते हैं अभी तो ये बेहद की ग्रहचारी है सारी दुनिया के ऊपर, अब वो बाबा ही ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए योग करना है, बाबा से कनेक्ट होना है। हाँ, बाबा से बुद्धि योग जोड़ना है, तो सब ग्रहचारी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। देखो समस्याएं तो अनेक हैं, लेकिन बाबा कहते हैं आप एक को याद करो, तो धीरे धीरे सब समस्या अपने आप ठीक हो जाएगी। आप क्यों एक एक समस्या के लिए चिंता करते हो? जो करना है वो करना है, जो हम नहीं कर सकते हैं वो आप सोचते रहेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। तो ये समझदारी क्या कहती है, ज्ञान क्या कहता है कि हम जो कर सकते हैं वो करना है। हम जो नहीं कर सकते हैं उसके लिए बैठ के सोचते रहना, फिर उसको समझदारी कहाँ कहेंगे? तो ज्ञान का मतलब क्या है? समझ। समझ, समझ के समझना है। मतलब सोचना भी समझ से है ना, संकल्प भी समझ से करना है ना। बेसमझी से कुछ भी सोचे जा रहे हैं तो फिर क्या कहेंगे? अज्ञानी लोग बेसमझ हैं, हम क्या हैं? बाबा हमको इतनी समझ दे रहे हैं, तो बाबा कहते हैं उसे समझ को यूज करो, और समझ को यूज करने वाले धोखा नहीं खाएंगे और दुखी भी नहीं होंगे। यह है बेहद का बाप, ज्ञान का सागर, पतित पावन। वही तुम्हारा बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। बाकी सब है झूठे, किसकी सदगति नहीं कर सकते। इसको कहा जाता है विशेष वर्ड, और वह है फिर वाइसलेस वर्ल्ड। अब विशेष वर्ल्ड में सभी बहुत दुखी हैं, लड़ाई, मारामारी, क्या क्या हो रहा है। इसको कहा जाता है खूने नाहक, बेगर कोई कसूर के क्या क्या करते रहते। एक ही बॉम्ब ऐसा गिराएंगे जो जट सारे खलास हो जाएंगे। देखो बाबा कहते हैं बिना कुछ किए सजाएं मिल रही है, अभी नहीं कर रहे हैं कुछ, लेकिन पहले के हिसाब किताब है। तो इसलिए बाबा कहते हैं वो सब चुकतू होना है ना, तो होलसेल में चुकतू होना है। चुकतू होने की जो मशीनरी है अभी वो तेज होती जा रही है, क्योंकि थोड़ा समय है अभी, ज्यादा समय नहीं है। तो बाबा कहते हैं ये वही संगम युग का समय है। तो हम देवताओं के लिए फिर नई दुनिया चाहिए ना। देखो बाबा, जैसे घर में बच्चे बड़े होते हैं तो माँ बाप क्या सोचते हैं, क्या बड़ा घर चाहिएगा, छोटे थे तो कहाँ भी बिठा देते थे, आप बड़े हो जाते हैं तो उनको अलग रूम चाहिए। अब बाबा भी कहते हैं मेरे बच्चे पहले शूद्र थे तो कलयुग की दुनिया में कहाँ भी थे, अब पावन बन रहे हैं, तो उनके लिए पावन दुनिया चाहिए, बहुत अच्छा घर चाहिए। तो बाबा सब वही कर रहे हैं ना, स्थापना का कार्य। आपके लिए क्या बना रहे हैं बाबा? दुनिया नहीं बना रहे हैं, फिर आपके लिए महल भी तो बना रहे हैं ना, सोने का महल देंगे ना। तैयारी तो अभी हो रही है ना, ऐसे नहीं कि सोने का महल बाबा ने बनाना शुरू कर दिया है। वो अपने आप बन के मिल जाएंगे बाद में, लेकिन अभी बाबा कहते पहले तुम तो संपन्न बनो, लेकिन तुम्हारे लायक तो फिर दुनिया भी अच्छी बना देंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी तुम पुरुषार्थ करके संपूर्ण बनो बस, बाकी दुनिया बन जाएगी। तो अब बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, मन मना भव। यह कौन से बाप ने कहा? मन मना भव कौन सा बाप? शिव बाबा कहेगा, ब्रह्मा बाबा थोड़ी कहेगा। ब्रह्मा बाबा हमेशा क्या बोलते हैं? शिव बाबा को याद करो, सभी वही बोलते हैं ना। तो वह तो है निराकार, यो निराकार तो तुम भी हो।
परंतु तुम पुनर्जन्म में आते हो, मैं नहीं आता। इस समय सब पतित है, एक भी पावन नहीं, पतित बनते ही हैं। सतो रजो तमो में उतरना ही पड़े। इस समय सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। दुनिया बिल्कुल पुरानी हो गई, अब फिर से उनको नया बनाना पड़े। पतित दुनिया में देखो मनुष्य कितने हैं, पावन दुनिया में देखो बहुत थोड़े। वहां कहाँ भी रश दिखाई नहीं देगी सतयुग में। यहाँ तो देखो गली गली में कितनी रश है ना, रश कहाँ भी जाओ तो रश। उसके कारण फिर बीमारियां भी बढ़ती रहती है। तो सतयुग में ऐसे नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं एक ही धर्म था और कोई धर्म नहीं था। भारत को ही हेवन कहा जाता है, गाया जाता है घट में सूर्य घट में चंद्रमा। सतयुग में 9 लाख होंगे, पीछे वृद्धि होती रहती है। पहले बहुत छोटा फूलों का झाड़ होता है, कांटों का कितना बड़ा फॉरेस्ट जंगल है। दिल्ली में मुगल गार्डन देखो कितना अच्छा है, उससे बड़ा कोई गार्डन नहीं। और फॉरेस्ट देखो कितना बड़ा होता है। अब विदेशों में भी देखो तो जंगल बहुत दूर दूर तक, बहुत बड़े जंगल हैं और उधर आग भी लगती रहती है। तो जंगल हमेशा बड़े बड़े होते हैं, बगीचे उससे छोटे होते हैं लेकिन बहुत अच्छे होते हैं। और हर एक फ्रेश होने के लिए कहाँ जाते हैं, गार्डन में घूमने जाएंगे, जंगल में कौन जाएगा। हाँ वहां तो कांटे ही कांटे लगेंगे। तो सत्युगी गार्डन भी बहुत छोटा है, फिर वृद्धि को पाते पाते बड़ा होता है। अभी तो है कांटों का जंगल। रावण के आने से कांटे बन जाते हैं, यह है कांटों का जंगल। आपस में लड़ते हैं तो एक दो को मारते हैं, कितना क्रोध है। बंदर से भी बदतर कहा जाता है ना। क्रोध की भी देखो अति होती जा रही है, हर विकार की अति होती जा रही है। सुनते हैं ना केसेस, क्रोध में आकर कैसे मारते हैं एक दो को, और कितना उनको बेरहमी से मारते हैं। तो बाबा कहते हैं ये क्या है, ये क्रोध का रूप है, बदला लेने की भावना। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे अंदर थोड़ी भी बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ब्राह्मणों के संस्कार नहीं है, न देवी देवताओं के। अब वो लोग तो बड़ा बड़ा बदला लेते हैं, अब ब्राह्मणों में फिर क्या होता है, इसने ऐसा बोला ना, अभी देखना मैं भी ऐसे करूंगी। तो ये भी बदला लेने की भावना हुई ना। तो बाबा कहते हैं इसलिए ये भावना नहीं रखनी है, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं, तो हमें तो सबका कल्याण करना है। अगर कोई ऐसा है आपको परेशान कर रहे हैं, तो उसके लिए भी शुभ भावना रखनी पड़ेगी, नहीं तो हिसाब किताब बढ़ेगा। और क्योंकि आपका हिसाब किताब इसलिए वैसे कर रहे हैं आपसे, तो इसलिए बढ़ाना है या कम करना है कम करना है ना। तो इसलिए भूल से भी किसी से नफरत नहीं रखनी है, बदले की भावना नहीं रखनी है, क्योंकि ये ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं आते हैं। तो बाप कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, तुम्हारे ऊपर अभी वृक्षपति की दशा है, अब दे दान तो छूटे ग्रहण। अब कहते हैं ना छूटता ही नहीं। बाबा कहते हैं छूटेगा कैसे, तुम छोड़ना चाहोगे तो छूटेगा ना, पकड़ के तुमने रखा है। छोड़ना भी हमें है। क्या छोड़ना है, विकार छोड़ना है। हाँ कौन कौन से विकार होते हैं वो तो मालूम है ना सभी को। तो संपूर्ण निर्विकारी अब यहाँ ही बनना है, सत्य में जाके बनेंगे ऐसा नहीं बोलना है फिर ये शरीर छोड़ जाकर शिवालय में आ जाएंगे। शिवालय में बहुत सुख होता है, देवी देवताओं का राज्य है। सत्य को कहा जाता है शिवालय, और कलयुग को वैशाल्य। यह वैशाल्य रावण ने स्थापन किया। अब आप कहते हैं पतित से पावन बनना है, तो कैसे बनेंगे, योग बल से। तो बाबा पूछते हैं क्या त्रिवेणी में गंगा में स्नान करने से पावन बन जाएंगे। नहीं बनेंगे। कैसे बनेंगे, राजयोग की विधि से बनेंगे, हाँ योग बल से बनेंगे। यह तो जन्म जन्मांतर करते आए,
करोड़ों मनुष्य जाकर स्नान करते हैं। बहुत नदियां, नाले, तालाब आदि हैं जहाँ पानी देखते हैं जाकर स्नान करते हैं। तो लाखों के अंदाज में, करोड़ों के अंदाज में जाके स्नान करते हैं और इन नदियों को ही मैला कर दिया ना। हाँ, गंगा नदी मैली हो गई। गीत भी बना दिया, राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। तो ये भी है, गंगा नदी खुद मैली हो गई, अभी उसको साफ करने की जरूरत पड़ रही है। उसके लिए प्रोजेक्ट बने हैं। और अभी ये जो हुआ है कोरोना, सब घरों में बंद थे तो बोलते हैं नदी भी अभी थोड़ी साफ हो रही है। तो माना ये सब प्रकृति की आवश्यकता है। तो देखो प्रकृति जो है वो अपना हिसाब चुकतू कर रही है। वो भी सबको घरों में बंद कर दिया ना, एक कीड़े ने, एक वायरस ने सारी दुनिया को कैद कर दिया। तो प्रकृति भी कम नहीं है। हाँ, वो भी हिसाब लेती है। तो बाबा कहते हैं देखो, परिवर्तन करने के लिए कोई ना कोई कारण तो बनेंगे ही ना। तो अब एक कारण है, कल दूसरा, परसों तीसरा कारण होगा। फिर बाबा कहते हैं नथिंग न्यू, ऐसे नहीं बोलना हमको तो मालूम ही नहीं था। बाबा कहते हैं भिन्न भिन्न रूप में होगा ना। अब एक रूप तो देख लिया ना पावरफुल, आगे चलकर और होंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपनी अवस्था को मजबूत बनाओ। कहाँ भी हिलना नहीं है। ड्रामा में जो नोंद है वो तो होके ही रहेगा। तो इसलिए नथिंग न्यू का पाठ भी पक्का करना है। अब पारसनाथ तुम्हारी पारस बुद्धि बना रहे हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बोलते हैं ना कि पारस को छूने से लोहा पारस बनता है, मतलब साथ में रहने से। तो हम जब बाबा के साथ रहेंगे तो हमारी बुद्धि पारस बुद्धि बनेगी ना। अगर बाबा से दूर रहेंगे तो नहीं बनेगी। तो ऐसे पारसनाथ बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। करना चाहिए ना। कैसे याद करना चाहिए? बहुत प्यार से। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है इस कांटों की दुनिया से फूलों के बगीचे में जाने के लिए जो भी कांटे अर्थात विकार हैं उन्हें निकाल देना है। पारस बनाने वाले बाप को बड़े प्यार से याद करना है। दूसरी पॉइंट, इस कल्याणकारी संगम युग पर शूद्र से ब्राह्मण 100 देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। राहु के ग्रहण को उतारने के लिए विकारों का दान देना है। विकारों का दान देना है। फिर बाबा ने वरदान दिया है आज, संगठन में
एक मत और एक रस स्थिति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सच्चे स्नेही भव। सच्चे स्नेही भव। तो बाबा ने समझाया है, संगठन में एक ने कहा, दूसरे ने माना, यह है सच्चे स्नेह का रेस्पॉन्ड। ऐसे स्नेही बच्चों का एग्जाम्पल देख और भी संपर्क में आने के लिए हिम्मत रखते हैं। संगठन भी सेवा का साधन बन जाता है। जहां माया देखती है कि इनकी यूनिटी अच्छी है, घेराव है, तो वहां आने की हिम्मत नहीं रखती। एक मत और एक रस स्थिति के संस्कार ही सतयुग में एक राज्य की स्थापना करते हैं। स्लोगन है, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी हैं। कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सफल योगी हैं। अच्छा, ओम शांति। तो आज विशेष हम याद रखेंगे कि हमारे ऊपर कौन सी दशा है, बृहस्पति की दशा है। और बाबा कहते तुम्हें बहुत सुख मिलने वाला है। और वो दशा भी जो है वो कितना समय रहेगी, 21 जन्मों के लिए रहेगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं इस खुशी में और नशे में रहो, स्वामान में रहो, और एक मत एक रस स्थिति बनानी है, स्थिति मजबूत बनानी है। बाकी सब होता रहेगा, लेकिन अपने पुरुषार्थ पर विशेष अटेंशन देना है। तो अभी हम सभी मिलकर हम बाबा को प्यार से भोग स्वीकार कराएंगे और उसके पश्चात सूचनाएं सुनेंगे। प्यारे वतन उड़ चले हम आज, प्यारे प्यारे वतन उड़ चले हम आज, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। प्यारे प्यारे वतन उड़ चले हम आज, प्यारे प्यारे वतन उड़ चले हम आज, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मन में लगन और प्रीत में मगन, मन में लगन और प्रीत में मगन, चले बाबा के पास, शिव बाबा के पास, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास।
मुझे खुद ही खुद पर होता है नाज, मुझे खुद ही खुद पर होता है नाज। प्यारे प्यारे वतन उड़ चले हम आज मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मुझको भाने लगी है नज़दीकियाँ, तुमसे समझी है जीवन की बारीकियाँ। मुझको भाने लगी है नज़दीकियाँ, तुमसे समझी है जीवन की बारीकियाँ। तार बजने लगे और खनकते हैं साज, तार बजने लगे और खनकते हैं साज। प्यारे प्यारे वतन उड़ चले हम आज मेरे बाबा। तुमसे मिलके ये जीवन प्यारा लगा, मेरी तकदीर का हर सितारा जगा। तुमसे मिलके ये जीवन प्यारा लगा, मेरी तकदीर का हर सितारा जगा। प्यार तेरा बना मेरे सर का ताज, प्यार तेरा बना मेरे सर का ताज। प्यारे प्यारे वतन उड़ चले हम आज मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मन में लगन और प्रीत में मगन, मन में लगन और प्रीत में मगन। चले बाबा के पास, शिव बाबा के पास, मेरे बाबा के पास, शिव बाबा के पास। मेरे बाबा के पास, शिव बाबा